राधे राधे आप सभी को। तो आज थी वट सावित्री की पूजा। तो आज था व्रत, तो हम आ गए थे कि किचन में। हमने चलो सबसे पहले भोग प्रसाद ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया बरगदा। तो उसके लिए 1 कटोरी चीनी रात में हमने भिगो दिया था, आधा कटोरी पानी डालकर। तो रात में भिगो देते सुबह तक पिघल जाती है चीनी, वरना फिर भूल जाओ तो सुबह भी गर्म पानी में हमको उसको चीनी को मतलब पिघलाना पड़ता है। फिर हमने जितनी चीनी ली थी 1 कटोरी, उतना ही हमने 1 कटोरी आटा ले लिया। उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, इलायची दाना डाल दिया और टाइट इसका आटा गूंद लिया मोयन डालकर। तो अच्छे से आटा हमारा गूंद गया तो हमने इसको ढक के रख दिया। जब तक थोड़ा सेट हो जाए तब तक खाना की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे थे आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी। तो टमाटर को हमने घिस लिया था चॉपर में, इस तरह से जल्दी हो जाता है। और बड़े बड़े काट के डाली तो उसकी इससे ग्रेवी भी नहीं अच्छी बनती है। इस तरह से चॉपर में कर लेते हैं तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। फिर आलू भी काट लिए थे हमने, फिर जितना गंदा था उसको तुरंत हमने साफ कर लिया। इस तरह से आप बराबर किचन साफ करते रहेंगे तो किचन हमें ज़्यादा बाद में काम नहीं करना पड़ता है सफाई में, तो इसलिए बराबर हम साफ किए रहते हैं। फिर मटर रख दिया था फ्रीजर में, मतलब साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो मटर डालना था तो हमने थोड़ी सी मटर निकाल के तुरंत फिर पैकेट बांध के फ्रीजर में डाल दिया। अगर इस तरह से आप मटर स्टोर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपकी साल भर तक मटर बिल्कुल ताजी और हरी बनी रहती है। इस तरह से ना उबालना है, कुछ नहीं करना, बस छील कर पैकेट में बांध कर उसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में। फिर उसके बाद सब्जी हमने एक तरफ छौंक दिया था, टमाटर भून रहा था हमने। जब तक चलो छोटे छोटे से जो बरगदा बनाने हैं तो उनको बना लेते हैं। तो सबसे पहले 12 छोटे हमने बनाई लोई। फिर उसके बाद छोटी लोई बनाने के बाद बड़े बरगदे बनाएंगे। तो जो थोड़ा बहुत आटा बचेगा उसका भी बना ही डालेंगे, खा ही डालेंगे। अच्छा लगता है खाने में ये, कि हमको तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं। तो आप लोग के यहाँ पूजा में किस तरह से होती, क्या क्या बनाते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि सब जगह का अलग अलग ही रिवाज होता है। हमारे यहाँ तो जैसी हो रही है आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़े बरगदा हमने बना ली, छोटे हमारे बन गए थे। एक तरफ टमाटर ही भून गया तो हमने एक तरफ दूसरी तरफ कर दिया, एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दिया। तो हमने थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए फिर एक थोड़ा सा पहले हम तल कर देखेंगे फूट तो नहीं रहा है, क्योंकि वैसे फूटेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम बनाते हैं बराबर से चीनी जितना आटा, तो इस तरह से हमारा बिल्कुल ही जो बरगदा है फूटता नहीं, आराम से अच्छे बन जाते हैं। तो सारे बरगदे हमारे बन गए थे। टमाटर भून गया तो हमने मसाला डाल दिया बेसिक, उसमें धनिया, हल्दी, मिर्चा और थोड़ा सा गरम मसाला। फिर आलू और मटर भी डाल दिए। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम ग्रेवी भर का पानी डाल देंगे। बहुत पतली सब्जी नहीं बनाएंगे क्योंकि चावल के साथ थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है। पूड़ी के साथ तो गाढ़ी सब्जी अच्छी लगती है। तो हमने थोड़ा ही पानी डालकर सीटी लगा दिया। तो कुकर में देखिए पहले में एक बार इसमें डालेंगे कि देखेंगे फूट तो नहीं रहा है, तो नहीं फूटा तो हमने भी बाकी भी इसमें डाल दी। उस तरह से बिल्कुल धीमे आंच पे इसको हमें तलना है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छे से तलेंगे तो अंदर तक बिल्कुल पक जाएगा और अच्छा भी लगता है खाने में, इस तरह से कच्चा नहीं लगता है। तो इसी तरह सारे बरगदा हमने बना लिए थे। तो आप लोग किस दिन पूजा करें, हमने तो भाई दूसरे दिन पूजा करी थी। तो इस तरह से देखिए हमारे सब बरगदा हमने तल लिए। ये देखिए सब अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। पूजा का प्रसाद बनाने के बाद हम आ गए थे कच्चे सूत का माला बनाने, क्योंकि सभी के लिए बनाना था, देवरानी जेठानी और बहू के लिए। तो फिर हम आ गए थे बनाने। तो 12 बार धागा लपेटा जाता है, मगर ये जो हमारा धागा था ये आपको दिखा रहे थे ट्रिपल था, तो हमने सिर्फ 4 बार ही लपेटा था। तो माला हमारा 12 धागे का ही तैयार हो गया। 4 बार लपेटने 3 चक्कू 12। तो इस तरह से हमने सारे माले बना लिए। 5 छोटे बना लिए, 5 बड़े। तो जो छोटे वाले हैं ये जो बरगदा जो पेड़ महारानी उनको चढ़ेगा वट सावित्री पूजा में, और जो बड़े वाले हैं वो हम लोग पहनेंगे। फिर सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिया और हरी धनिया डाल के हमने ढक के रख दिया। आटा भी सान लिया था, फिर तैयार हो गए थे। तो हमने आज पहनी थी ग्रीन कलर की साड़ी, ऊपर से चुन्नी डाल लिया था। फिर हमने लगाया आलता। तो आलता जो है पूजा हमारे यहाँ हर पूजा में जरूर लगाया जाता है। फिर उसके बाद थाली हमारी पूजा की तैयार हो गई थी। खरबूजा एक छोटा एक बड़ा, मतलब चढ़ाने के लिए, और एक खाने मतलब कोछा में डालने के लिए। आम और चने कच्चे लगते हैं। बरगदा फिर बहू तैयार हो गई, जेठानी भी तैयार हो गई, देवरानी भी। बहू अब जेठानी नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनको पैरों में दिक्कत है, तो उनको उतरने में थोड़ी तकलीफ होती है। फिर उसके बाद सबने पूजा करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने भी जो छोटा माला जो बनाया था वो चढ़ाया, आम चढ़ाया, खरबूजा चढ़ाया, चना चढ़ाया, जितना भी प्रसाद था वो सब चढ़ाने के बाद सब लोग बारी बारी पूजा करे। फिर उसके बाद फेरी लेने के लिए हम खड़े हो गए सब लोग। तो 12 चने की फेरी की, धागा तो हमारा ट्रिपल था तो धागा तो 4 बार लपेट लिया था, मगर चना जो था चने को 12 बार हर फेरी में एक चना डाल रहे थे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने फेरी पूरी करी। फिर उसके बाद सुहाग लिया सबने। तो आप लोग कितनी बार फिर मतलब चना हर बार डालते हैं, किस तरह से करते हैं, एक बार आप लोग अपनी नियम अपना कैसे पूजा करते हैं बताइएगा। फिर सबने सुहाग लिया, हमने लिया, जेठानी देवरानी सबने। पहले हम लोग ये पूजा
यहाँ पर करते थे, ये पेड़ है यहाँ पे करने आते थे, मगर कोरोना काल से घर पर शुरू कर दी करना। एक बार किया तो सही लगा कि मतलब आराम से पूजा हो जाती है। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि आप ढंग से फेरी भी नहीं कर पाएंगे, और आप फेरी कर रहे हैं तो उतनी देर में जो प्रसाद आपने चढ़ाया तो मालिन उठा ले जाती थी। कई बार तो बहस भी हो जाती थी लोगों की कि पूजा नहीं किया, प्रसाद उठा ले गई सब। तो तब से फिर हम लोग घर पर कर लेते हैं। घर पर पूजा करने के बाद जो प्रसाद चढ़ाते हैं बरगद के पेड़ को, वो लाकर मतलब डाल मंगा के, तो उस पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं लाकर फिर यहाँ मेन मंदिर में पेड़ पे चढ़ा देते हैं। फिर इसका फोटो वोटो थोड़ी सी खींची। शरबत मिल रहा था, वो शरबत हम लोगों ने अभी नहीं पिया क्योंकि अभी मतलब पूजा हम लोगों की पूरी नहीं हुई थी, कोछा भी बाकी था। जेठानी आई नहीं थी क्योंकि उनके पैरों में दर्द था, तो वो घर पे इंतजार कर रही थी। हम लोग पहुंचे तो कोछा डाला जाए एक दूसरे को। फिर हम लोग आ गए थे तो जेठानी बैठी थी। सबसे पहले देवरानी के साथ कोछा मतलब डाला, फिर जेठानी के साथ डाला। बहू ने तो अपने आप ही डाल लिया था कि बहू की हम सास लोग नहीं डालती हैं। अगर कोई देवरानी जेठानी इनकी होती है यहाँ पे घर पे तो डाल लेती है। तो और इनकी 4 देवरानी है, मगर वो सब मायके में है, कोई बाहर है, तो उसको अकेले ही अपने आप डालना पड़ा। फिर हम दोनों देवरानी जेठानी ने डाला एक दूसरे को। तो कोछा में सबसे पहले तो माला एक दूसरे को पहनाते हैं, फिर कोछा डालते। कोछा में जो बरगद 12 बनाए थे वो खरबूजा, आम और चना। फिर इसके बाद जो चना रहता है कच्चा वाला, वो 11 चना और एक बरगद की छोटी सी फुनगी होती है, वो लीला जाता है। देखिए ये पूरा लीला जाता है। आप शरबत से, पानी से किसी भी ली तो हम लोग तो नींबू को शरबत जेठानी बना के लाई थी तो उससे ली लिया। इस तरह सबने पूजा संपन्न करी। तो फिर उसके बाद बहू जो है, बहू ने पैर छुआ। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने अपने कमरे में, की भूख लगी थी। फिर फटाफट हमने पूड़ियाँ बनाई, फिर पूड़ी और सब्जी खाया। थोड़ा सा सूखा आलू भी रखा था, सुबह बनाया था, तो हमने फिर खाना खाया। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों ने कैसे पूजा संपन्न करी, क्या खाया बताइएगा।